मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता जनार्दन के माध्यम से हम जानने निकले हैं जनता की राय। 2018 में जो दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। आज हम पहुंच चुके हैं नवगठित अमलई बरगवा नगर परिषद, जहां हम जानेंगे जनता की राय क्या है, विकास के मुद्दे क्या है और विकास की रफ्तार किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन की आज की कड़ी। तो चलिए जानते हैं अमलई में जनता अपने विधायक के कामकाज से कितना खुश है, क्या है यहाँ पर विकास की रफ्तार। स्थानीय मुद्दों की भी बात करेंगे। जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, इस बार जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो ये बताइए यहाँ पर विकास के मुद्दे क्या क्या हैं। विकास के मुद्दे है बेरोजगारी और महंगाई। यहाँ पर विधायक का परफॉर्मेंस कहता है, विधायक के परफॉर्मेंस से आप लोग खुश हैं? कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना, यहाँ उनका पता रहता न रहते हैं ना उनका कुछ भी है। विधायक पहले कांग्रेस में थे, अभी छोड़ के गए हैं भाजपा में। उनका कुछ भी नहीं है। मंत्री जी हैं वो सीधे भोपाल में रहते हैं। जनता यहाँ के पब्लिक से उनको कोई बहुत ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। तो देखिए नाराज जनता नजर आ रही है। अगर देखेंगे यहाँ पर विकास की रफ्तार है, अमलई तो अभी कुछ ही दिनों पहले ही नगर परिषद का यहाँ पर गठन हुआ है, तो नगर परिषद के लिहाज से कितना विकास हुआ? नगर परिषद के लिहाज से बहुत विकास हुआ है। यहाँ पे अभी नवनिर्मित भवन बन रहा और बस स्टैंड बन रहा, सभी का लगभग काम चालू होना। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे देखते हैं आप? धीरे धीरे युवाओं के लिए अवसर ये है कि नगर परिषद में जो भी 150-200 वैकेंसियाँ आएंगी, कुछ मोजरवेयर प्लांट है, ओपीएम है और इससे रिलेटेड जो भी जॉब रहेंगी सर्कल में रहेंगी। ठीक है, तो देखिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं, ऐसा जनता का कहना है, लेकिन कहीं कहीं जनता नाराज भी नजर आ रही है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस तरीके से यहाँ पर हैं, और साथ ही अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में कितना डेवलप्ड हुआ अमलई? बिल्कुल शून्य था, कोई डेवलपमेंट नहीं है हमारे अमलई में। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारे अमलई में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे अमलई मेडिकल कॉलेज है। जो अमलई जो कांग्रेस दी थी 74 के बाद, सब कांग्रेस की ही देन है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज है। उसके बाद यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ, शून्य है। और दूसरा जो नगर परिषद है वो जो हम लोग का जो सेंट्रल पॉइंट आता है वार्ड नंबर 5 आता है, जहाँ पे अगर ऑफिस बन जाएगा तो दोनों जगह के लोगों को पास पड़ेगा। पर तो क्या जो परिषद है वो भाजपा की है और भाजपा के मंत्री जी हैं तो वो भोपाल में पड़े रहते हैं, तो वो यहाँ उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है। ठीक है, ये बताइए आप विधायक के परफॉर्मेंस से कितने खुश हैं? 1% हम लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, वो तो दल बदलू हैं, यहाँ से वहाँ उनका काम है, जहाँ उनको फायदा है वहाँ चले जाएंगे। तो उससे हम लोग जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो भी कांग्रेस यहाँ किया था उसके अलावा कोई अभी कुछ नहीं हुआ है। स्थानीय मुद्दे बताइए यहाँ पे क्या क्या है? स्थानीय मुद्दे यही है कि सफाइयाँ यहाँ पे लगभग हो रही है, उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से होना चाहिए था। और रोजगार के लिए है, लगभग हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए। पहले की सरकार से कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन उतना नहीं है जितनी हमको उम्मीद होती। ठीक है, जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं हुआ, लोग ऐसा कह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं अमलई की तस्वीर कितनी बदली? अमलई की तस्वीर बहुत बदल गई है, क्योंकि नगर परिषद का गठन माननीय बिसाहू लाल जी जो कैबिनेट मंत्री उनके विशेष प्रयास से हुआ और शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, उससे नगर परिषद का गठन हुआ। और अभी युवाओं के लिए 660 मेगावाट जो कि बहुप्रतीक्षित था, पिछली सरकारें जो थी वो नहीं कर पाई। 660 का भूमि पूजन भी हो गया है और जो है उसका 5600 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन भी हो गए। आने वाले समय में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। ठीक है, अब देखना होगा कि आने वाले क्षेत्र में तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी तक तस्वीर कितनी बदली है उसकी हम बात कर रहे हैं। महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितना काम किया जा रहा है? कोई काम नहीं किया जा रहा है मैडम, कोई सुनवाई नहीं है, ना कुछ ध्यान देती हैं यहाँ पे, ना पानी का, ना नाली का, ना रोड का, कोई व्यवस्था नहीं। आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है और कुछ भी नहीं सुन रहे। नगर निर्माण करने के लिए 5 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड के बीच में बोला गया है, तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लाडली बहना योजना लाभ मिल रहा है यहाँ की महिलाओं को? कुछ को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है जी। लेकिन सरकार ने तो कहा था सब महिलाओं को लाभ मिलेगा। मिलने को तो बोली है, लेकिन किसी को मिल ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, किसानों के लिए यहाँ पर कितना काम हो रहा है? काम क्या हो गया, यहाँ न सफाई होती है, न टाइम से पानी मिलता है, क्वार्टर हो चुके हैं। सफाई के तो नाम में नहीं है, नाम होता है तो पानी चलता नहीं, क्वार्टर की सफाई नहीं होती है।
बस यही दिक्कत है, और क्या दिक्कत। ठीक है, आप भी अमलई की किसी पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं। ये बताइए, अमलई में सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षा लिहाज से किस तरीके से देखती हैं? यहाँ पर क्या व्यवस्था है? व्यवस्थाएं देखिए, रात में पेट्रोलिंग होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग, काफी सुविधाएं हैं मैडम, और बहुत विकास भी किया है इसे एमपी की गवर्नमेंट ने। महिलाओं को आवास सुविधाएं दी है, जो कि पहले नहीं था कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन इस समय काफी विकास हुआ है हमारे देश। लाडली बहना योजना सरकार ने शुरू किया, लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। और विधायक जी का परफॉर्मेंस कैसा है? बहुत बढ़िया है, और उनके समय भी तो देना चाहिए कि तुरंत सब हो जाएगा। जनता की जो मिली जुली प्रक्रिया मिल रही है, जनता नाराज भी है, जनता खुश भी है। ये देखिए, एससीएल एरिया है, कोल माइंस के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से कर्मचारी यहाँ पर खुश है। कर्मचारियों के लिए कैसा काम है यहाँ पे? यहाँ पर तो कोल इंडिया की मकाने हैं, बशर्ते जो नगर परिषद बना उसके द्वारा चल रहा है काम, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है। नगर परिषद की जो नाली सफाई, बरसात होती है पूरा घर में पानी अंदर जा रहा है, माने कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कोल इंडिया की जो माने जो शिकायतें हैं वो तो बहुत सारी हैं। अभी फिलहाल उसको बतानी है, लेकिन मैंने अभी। और विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है? विधायक काम कर रहे हैं? विधायक लॉलीपॉप देते हैं बस, यहाँ के बीजेपी गवर्नमेंट कोई लॉलीपॉप देती है, तो करती क्या वो सबको पता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, विधायक की परफॉर्मेंस से भी जनता खास खुश नजर नहीं आ रही। विधायक जी आते हैं कभी, देखने क्षेत्र में कैसा स्थिति है? मैंने तो जब से देखा विधायक जी को देखा नहीं है। विधायक जी दल बदलू है। एक चीज़ और मध्य प्रदेश के बारे में बोलना चाहता हूँ। शिवराज सरकार 18 साल अपने मध्य प्रदेश में रही, क्या पहले बहना योजना नहीं रहा? पहले मतलब बहन नहीं मानते, केवल ये चुनाव घोषणा करते हैं। घोषणा भी मध्य प्रदेश का हर एक आदमी 56,000 के कर्जे में है। मतलब केंद्र सरकार। आप मध्य प्रदेश की बात छोड़िए ना, अमलई की बात करिए। अमलई किस अगर विकास हुआ होता तो विकास यात्रा क्यों निकाली जाती है? विकास एक भी जीरो हुआ, जैसे हमारे चाचा बताए, मोती अंकल जी बताएं, विकास जीरो हुआ। क्या विकास हुआ है यहाँ? लग रहा है कांग्रेसी हो। ठीक है, जनता से पूछेंगे, जनता की राय क्या है? जनता है कि कांग्रेसी है, बीजेपी वाले? पहले बता दीजिए, पार्टी के हैं। पहले जनता से मैं जानना चाहती हूँ, कैसा काम हो रहा है दादा यहाँ पे? अरे दादा, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम कहाँ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कैसे देखते हो, सुविधाएं मिलती है? अरे हो गया, सुविधाएं मिलता भी नहीं मिलता है। और जैसे पानी की व्यवस्था, आवास योजना, हमको भाई इतने दिन से 10 दफे लिखा पढ़ा, कुछ नहीं मिला हमको। आवास आज तक नहीं मिला। हमारा 70 साल ऊपर हो गया। विष्णु प्रसाद पनिका का 70 साल अभी तक हमको मिला नहीं। हम कई दफे दी हैं लिख पढ़ के। ठीक है, आपके विधायक हैं यहाँ पर, आप ही बताइए कितनी तस्वीर अमलई की आप बदली हुई देखते हैं? सबसे बड़ी तस्वीर तो आप ये देखिए, जो ग्राम पंचायत आज वो नगर परिषद बन चुका है। और जो विकास की बात कर रहे हैं, 2003 के पहले विकास इनके लिए एक सपना था। आज विकास, आप रोड में चलिए ना, समझ में आ जाएगा कितना विकास हुआ। गाँवों में जाइए, बिजली देखिए, समझ में आ जाएगा। आदिवासी गाँव में जाइए, पक्के घर देखिए, आपको विकास नजर आ जाएगा। जो कभी विकास एक सपना था, गड्ढों में गाड़ियाँ की गाड़ी में गड्ढा, वो आज तक ये नहीं जान पाए, वो आज विकास की बातें कर रहे हैं। विकास देखना। ठीक है, ठीक है, आप बताइए विकास की तस्वीर आप किस तरीके से यहाँ पर अमलई में देखते हैं? विकास केवल रोड को नहीं मानते हैं, विकास वो है कि क्षेत्र की बेरोजगारों का क्या होगा। सबसे बड़ा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो 660 मेगावाट का विद्युत संयंत्र यहाँ ला रहे हैं, उससे इस क्षेत्र का जितना बड़ा विकास होगा, जितनी बड़ी रोजगार का साधन होगा। केवल नौकरी रोजगार नहीं होता है, जब कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं, बहुत तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं। वो इतना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये भाजपा सरकार की देन है। ठीक है, क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं? जब इस बार जनता अमलई की मतदान करने जाएगी तो किन बातों का ध्यान रखेगी? देखिए, जनता तो सबसे पहले विकास पर ही ध्यान देती है, और विकास बिल्कुल हो रहा है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाम पर वोट दिए जाते हैं, और बिल्कुल शिवराज जी का और माननीय मोदी जी के संबंध में विकास हो रहा है। स्थानीय विधायक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है और उसके दम पे चुनाव जीते जाते हैं। चूँकि ये कोल इंडिया क्षेत्र है और अभी नगर परिषद नया बना है, अपने 600 काल अवस्था में है, उसके हिसाब से विकास चल रहा है और ओवरऑल विकास चल रहा है और बड़े आराम से सरकार बन जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, ये बताइए, नगर परिषद बने हुए 1 साल का वक्त हो चुका है ना, लेकिन अभी तक भवन ये डिसाइड ही नहीं हो पाया, अमलई में बनेगा, बरगावा में बनेगा, चुनाव होने हैं, क्या वजह, क्या देख रहे हैं? डिसाइड नहीं हुआ अभी। सिर्फ एक छोटा सा भूमि पूजन हुआ है। अगर देखा जाएगा तो भवन 5 नंबर वार्ड में बनेगा। जो माननीय विधायक जी अभी आएंगे तो उन्हें सीधे अप्रूवल देंगे और भवन यही बनेगा। क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से भी देखा जाए, 12 फीट की रोड है 3 नंबर वार्ड में। अगर
कुछ आग लग जाए, कुछ भी लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं घुस सकता है। एक तरह से देखा जाए तो जो भी नगर परिषद अगर बन रहा है कि कहीं भी चले जाइए मध्य प्रदेश से, यहाँ भी वो मेन रोड में ही बनता है। जो भी बन रहता है नगर पालिका का, नगर परिषद का, वो पूरा आउटर है। एक तरह से देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस है। उतनी दूर से यहाँ आने में तकरीबन लग जाएगा 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के क्षेत्र की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी तस्वीर बदली? स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की है यहाँ पर? यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट दे रही है या SCCL की तरफ से मिलता है? गवर्नमेंट की तरफ से भी है, SCCL की तरफ से भी है। दोनों सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ। ठीक है, चलिए शिक्षा की तस्वीर कैसी? शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से काम हो रहा है? काम शिक्षा की तरह कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर स्कूल की सुविधा कैसी है? आपके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, किस तरीके की व्यवस्था आप देखते हैं? सुविधा इतनी अच्छी है कि हम यहाँ की लगभग बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पे। ये सुविधा है। मतलब सरकार की तरफ से शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं मिल रही? इसलिए तो मैडम नहीं पढ़ रहे हैं। वो कॉन्वेंट जा रहे हैं, गुड शेफर्ड जा रहे हैं, अपने कितने सारे प्राइवेट स्कूल के सब वहीं जा रहे हैं लगभग लोग। आप बताइए यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ता है, वो कौन कौन से मुद्दे? भाई यहाँ पर ट्रेन का सबसे पहले जो गरीबों को जो ट्रेन चलती उसी को बंद कर दिए मोदी सरकार ने। मामा शिवराज ने सब मिल करके हम लोग अगर कोई बीमार होता है तो आने जाने कोई साधन सुविधा नहीं है। तो ये सब पेयजल की समस्या तो यहाँ पे ही है। कोल माइंस में हमारे पानी कोल माइन से मिलता है, बाकी यहाँ कोई अभी तक नगर परिषद कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए किस तरीके से अमलई की आप तस्वीर बदली हुई देखते हैं? विकास की रफ्तार किस तरीके से? अमलाई की अभी कोई तस्वीर बदली हुई नहीं है। नगर परिषद बनने के बाद भी और पहले भी आज तक यहाँ इस पूरे अमलाई बरगवा क्षेत्र जनपद परिषद में स्थानीय पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई किसी भी उस पर। आज ACCL का अगर हॉस्पिटल ना हो तो लोगों को इलाज के लिए शहडोल या अनूपपुर जिला अस्पताल जाना पड़ता है। एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, न किसी डॉक्टर की यहाँ 50 संभावना है। और आज तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जबलपुर से अंबिकापुर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ की क्षेत्र की जनता मांग करती आ रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी 18 साल का शासन शिवराज सिंह जी का होने के बाद आज तक अंबिकापुर जबलपुर ट्रेन का स्टॉपेज अमलाई में नहीं होने पाया। जबकि बिलासपुर से कटनी के बीच का सबसे बड़ा स्टेशन 5 प्लेटफार्म का स्टेशन है और सबसे अधिक आय देने वाला रेलवे का स्टेशन है, इसके बाद भी उसका स्टॉपेज नहीं हुआ। और नगर परिषद की मैं आपको बात बताऊँ तो नगर परिषद अभी नया गठन हुआ है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है। जिस प्रकार से व्यापम और डंपर घोटाला हुआ था शिवराज जी की सरकार में, बस स्टैंड बना हुआ है, बेहतरीन बस स्टैंड बना हुआ है, उसके बाद भी एक नया बस स्टैंड बनाने के लिए प्रपोजल हो गया और निधि जो है पास हो गई। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। सामुदायिक जो परिषद के भवन की बात है वो ये है कि अमलाई से बरगामा की दूरी भी उतनी है और अमलाई से देवहरा की दूरी भी उतनी है। लेकिन अब तक तो बन जाना चाहिए। परिषद कहीं भी बने तो ये जनता क्यों इसका पॉलिटिकल फाइट में जनता क्यों परेशान हो? हाँ। जी, लेकिन लोगों की सुविधा इसी में है कि वो अमलाई में बने, क्योंकि अमलाई मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है, स्टेशन से जुड़ा हुआ है और दोनों की दूरी बरगामा सोडा फैक्ट्री की दूरी अमलाई से उतनी है और देवहरा की भी दूरी उतनी है, इसलिए सेंटर पॉइंट जो है वो अमलाई है। आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में अमलई की तस्वीर आप कितनी बदली हुई देखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अमलई की तस्वीर बदली है। मेरे भाई लोगों ने जो बोला वो गलत बोला है। यहाँ पे अभी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, हायर सेकेंडरी विद्यालय है, वहाँ से छात्र ने मध्य प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया है, उसको सम्मानित भी किया गया है। देवहरा में नया भवन बन चुका है और यहाँ भी जो है आने वाले समय में भवन बनेगा, ये है। और दूसरा नगर परिषद की बात अगर की जाए तो नगर परिषद अभी बना है, 600 काल में है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा उसका। और जहाँ तक भवन की बात है तो भवन के बारे में जो जनता की राय है उस हिसाब से माननीय मंत्री जी ने कलेक्टर को बोल दिया है, कलेक्टर ने CMO को बोला और CMO ने पुष्टि की है कि आने वाले समय में यहाँ पे जनता के अनुरूप जहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा, चूँकि जो है 5 नंबर वार्ड सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ज़मीन भी उपलब्ध है 5 एकड़ की, वहाँ पे एक सर्व सुविधायुक्त भवन बने। हम देख रहे हैं यहाँ पर गंदगी भी बहुत रहती है। अभी इस एरिया में तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप स्टेशन चले जाओ तो वहाँ पर गंदगी दिखती है, आप मोहल्ले में चले जाओ वहाँ पर गंदगी दिखती है। तो सफाई के लिए कितना काम करते हैं यहाँ पे? सफाई के लिए कुछ नहीं कर रही नगर पालिका। एक 2 ट्रैक्टर है उनके पास, 3 गाड़ियों के सिवाय गाड़ी वाला है घर से निकाल, इसके सिवाय कुछ नहीं होता। कचड़े नहीं साफ होते, लेकिन उनकी तानाशाही चल रही है। अध्यक्ष महोदय अपनी तानाशाही चला रही है। नगर परिषद नवीन भवन के लिए मंत्री जी ने बोल चुका है, यहाँ तक कि जिला भाजपा अध्यक्ष ने बोल चुका है कि 4 या 5 नंबर वार्ड में 5 से 7 एकड़ जमीन है जहाँ पे देख के और वहीं पे बनाया जाएगा। लेकिन उनकी तानाशाही इतनी है कि बगल में के घर में बन जाए, निकले तो वहीं घुस जाए, फिर वहाँ से निकले तो घर में चले जाए। उनकी गुंडागर्दी चल रही।
साफ सफाई कुछ भी बोलेंगे तो उनके यहाँ कितने अध्यक्ष है कोई नहीं जानता, वो सीधे धमकी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइट दिया था तो मेरे को ही उनके पति द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। महिलाओं से जानते हैं क्योंकि आधी आबादी अहम भूमिका निभाती है और आप तो पार्षद हैं। आप बताइए कि अमलाई की तस्वीर कितनी बदली है और सफाई भी यहाँ पर नहीं है, किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर? कुछ काम नहीं हो रहा मैम, वो अध्यक्ष मैडम हमारी सुनती नहीं है किसी का, अपना बस सुनती है, यहाँ का कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। विधायक आते हैं यहाँ पर? नहीं आते कभी कभी। आप बताइए विधायक की परफॉर्मेंस जैसे जनता नाराज भी नजर आ रही है, विधायक आते हैं इस क्षेत्र में देखने की किस तरीके से? विधायक यहाँ पे कोई वो नहीं परफॉर्मेंस है यहाँ पे। क्या दिक्कतें महिलाओं को लेकर आप क्या क्या दिक्कतें महसूस करती हैं? महिलाओं के लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं, आए दिन नए नए केस होते जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हर एक केस बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं गरीबी से। महिलाएं जो हमारे गरीबी बढ़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यहाँ पे गरीबी महिलाएं जानती हैं कि कितनी गरीबी, महिलाएं क्योंकि घर चलाती हैं उनको पता है कि क्या गरीबी है। हाँ। तो स्थिति बहुत धूमिल नजर आ रही है। विधायक की परफॉर्मेंस से जनता कितनी खुश है, ये सारी चीजें पूछें। और अलग अलग जगह हम लोग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दुकान वाले भी हैं, कुछ ठेला लगाए हुए हैं, ये लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। भैया काम वाम हो रहा है यहाँ पर? आप लोगों के लिए कैसी सुविधा है? हमारे लिए तो बहुत भरपूर सुविधा है यहाँ पर। हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, सब बढ़िया रहता है यहाँ पर? सब बढ़िया रहता है। और सुरक्षा लिहाज से? सुरक्षा लिहाज से भी बढ़िया है। हाँ। तो चलिए लोग किस तरीके से यहाँ पर अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं, किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये ठेले वाले लोग हैं और इनके लिए क्या काम किया जा रहा है ये भी जाना। सब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? यहाँ बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है बाबा? दिक्कत यह है ना तो यहाँ पानी का व्यवस्था, लाइट भी उसी तरह रहता है, कोई बदलाव तो हो नहीं रहा भाजपा सरकार में यहाँ पर अमलाई में। ठीक है, तो एक बिजली की प्रमुख समस्या निकलकर सामने आ रही है और बिजली की समस्या तो अमलाई में पुरानी है। हम भी यहाँ पर पहुंचे और हमने देखा कि यहाँ पर बिजली कटौती की समस्या पता नहीं कब दूर होगी। यहाँ पर बिजली की समस्या कितनी है? बिजली जो होना तो कालडी की है पूरी, लेकिन कालडी इसमें एमपी भी खराब हो गई है। आए दिन यहाँ बिजली बंद रहती है, माने मुश्किल से दिन में 12 घंटे रहती है, 12 घंटे बंद ही रहती है। आप लोग कभी कोशिश किए कि जो मुद्दे स्थानीय विधायक को बताएं या विधायक सुनते हैं आपकी? विधायक आते नहीं है तो किनको बताएंगे? कभी देखें आप विधायक को या मिले विधायक से? बस चुनाव समय ही आते हैं, इसके बाद कभी नहीं आते हैं। तो देखिए चुनाव के समय विधायक आते नहीं, ये कहना है। विधायक के परफॉर्मेंस से कितने खुश हैं? विधायक का परफॉर्मेंस से सारी जनता संतुष्ट है। ठीक है, ये जो नगर परिषद बना उन्हीं के प्रयास से बना है और इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सब मिलकर लगातार लगे हुए हैं कि साफ सफाई की मुहैया व्यवस्था कराया जाए यहाँ। और यहाँ 5-6 गाड़ियाँ भी चल रही है। अभी नवीन परिषद बना है, सब लोग लगे हुए हैं और कोई चीज़ तुरंत थोड़ा ना हो जाएगा। इससे पहले पंचायत था, उसकी प्रक्रिया में लाया गया, परिषद बना, उसके बाद ये सब आ रहा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, सारी चीजें इकट्ठा थोड़ी ना हो जाएंगी। और मंत्री जी का पूरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का अगर पर्सनल इंटरेस्ट न लिए होते तो नगर परिषद न बना होता और जनता ने मांग किया इस चीज का, ये सब लोग बता सकते हैं यहाँ। तो बहुत अच्छा सकारात्मक है, बहुत अच्छा सकारात्मक है। आइए आप भी आइए यहाँ पर, आप बताइए महिला कितना सुरक्षित महसूस करती खुद को? आगे आइए, बोलिए कितनी सुरक्षित है आप? अब जितना दे रहा है सरकार उतना ही सुरक्षित है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है आंटी? हो मिल रहा है। हाँ। दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं। मतलब विधायक के परफॉर्मेंस से खुश हो आप? हाँ। चलिए, विधायक के परफॉर्मेंस से आधी जनता खुश है तो आधी नाराज है। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि जब जनता वोट डालने जाएगी तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जनता जब वोट डालने जाएगी तो विकास का मुद्दा तो रहेगा ही। और चूंकि यहाँ 2 बड़ी सौगातें दी गई, देखिए छोटी छोटी मांगों को पूरा करना, उसकी जगह अगर 2 बड़ी मांगें पूरी हो गई, अभी जनता समझ नहीं पा रही है। 660 मेगावाट आना मतलब सिर्फ अमले ही नहीं, आसपास के कम से कम 50-60 से लेकर 70 गांव तक जो की तस्वीर बदल जाएगी। इतना रोजगार होगा। 660 मेगावाट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका सैंक्शन करवाने के पहले भी तो इसका वो था, तो कांग्रेस के समय में क्यों नहीं हो पाया? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने साथियों से। जवाब ले लेते हैं, बताइए। नहीं, मैं ये बताऊँ कि एमपी भी तो पहले से भी है और पहले से डबल यूनिट लगी हुई है। उसको कौन सा रोजगार क्षेत्र के युवाओं को मिल गया जो आज मिल जाएगा? ऐसा तो है नहीं। सबसे बड़ी बेरोजगारी है युवाओं की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ACCL होने के बाद, पेपर मिल, ओरिजिनल पेपर मिल होने के बाद, सोडा फैक्ट्री होने के बाद, MPB होने के बाद भी यहाँ क्षेत्र का नौजवान बेरोजगार है।
युवा पलायन कर रहे हैं यहाँ से, मतलब पलायन कर रहा है, रोजगार है ही नहीं है। बहुत दिक्कतें शिक्षा के मामले में भी अगर आप कहेंगे, जो हमारा ये 10वीं का स्कूल था, आदिम जात कल्याण हायर सेकेंडरी स्कूल, बाद में बना। ये पहले बिसाहू लाल जी खुद जब कांग्रेस में थे, PWD मिनिस्टर, तब इन्होंने 12वीं तक लाया था। उसके बाद से तो आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। तो बिसाहू लाल जी तो अभी भाजपा में आया, पहले तो कांग्रेस थे, तो वो तब भी विकास नहीं करते थे जब वो कांग्रेस में थे, मतलब 10वीं से 12वीं, उसके बाद से तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए उनका लुटिया डूब रही है, चुनाव हार रहे हैं वो। ठीक है, लुटिया डूब रही है। विधायक जी पहले काम करते थे जब तक वो कांग्रेस में थे, ऐसा ये साथी हमारे कह रहे हैं। आप बताइए कितनी तस्वीर अमलई की बदली? अमलई की तस्वीर कुछ तो बदली है, नगर परिषद बनने, साफ सफाई होने लगी है। हाँ। कुछ थोड़ी बहुत। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कतें तो बहुत हैं और उसको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, लेकिन छोटे में बताइए ना। में अब साफ सफाई तो होने लग गया, बिजली की समस्याएं हैं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या, रोड भी उतनी खास नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या ट्रेनों का आवागमन जो बंद है उसमें भी बहुत समस्याएं हैं। जो सरकार की कई योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश सरकार कई योजना महिलाओं के लिए लेकर आ रही है, उन योजनाओं का यहाँ की महिलाओं को कितना लाभ मिला है? 50% मिला है लाभ उनको, लाडली बहना। आपको मिल रहा है उसका लाभ? हमको तो बोले कि मिल ही नहीं रहा, नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हमने गए थे, बोले कि नहीं मिलेगा। तो चलिए, महिलाओं को लाभ मिल रहा है, कई जगहों पर नहीं मिल रहा। आप बताइए अमलई की तस्वीर कितनी बदली? अमलई की तस्वीर मैडम बदल रही है। सभी बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। जननी सुरक्षा में जो भी होते 14,000 रुपये उनके खाते डायरेक्ट खाते में जाती है। मतलब सब प्रकार के महिलाओं को जो भी शासन की तरफ से योजना है, सभी को अमलई में, पूरे नगर परिषद में सभी को मिल रहा है। तो महिलाओं को लाभ मिल रहा है, कई जगह पर महिला खुश नजर आ रही हैं, तो महिला कहीं उदास भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमलई की तस्वीर बदली है, तो कुछ कह रहे हैं कि अमलई में अभी भी विकास की रफ्तार है वो धूमिल नजर आ रही है। तो इस बार देखना होगा कि जनता विधानसभा चुनाव में किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और किस पर मोहर लगाती है। तो मैं फिर मिलूंगी आप नए विधानसभा सीट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।